वेलकम टू माय चैनल माझी वेटनरी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, अपने चैनल पर हम पशु पक्षी संबंधी दवा उसके बारे में जानकर वह काम कैसे करता है, आयुर्वेदिक नुस्खे, घरेलू उपचार और तरह तरह के किसानों का जो तरीका होता है उसको हम बताते रहते हैं। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पशु के शरीर में, पशु के पेट में, पशु के आंत में डिवर्मर की जरूरत क्या पड़ती है। इसका नाम है जो हम लेकर आए हैं फेनाक्सी प्लस। फेनाक्सी प्लस फेनाक्सी प्लस क्या है? इसमें ऑक्सोक्लोजानाइड एंड फेनबेंडाजोल का मिश्रण है। फेनाक्सी प्लस सस्पेंशन जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो हम आपके सामने लेकर आए हैं, इसमें ऑक्सीक्लोजानाइड प्रति 5 ml 150 mg एंड फेनबेंडाजोल प्रति 5 ml 75 mg और या 100 ml के पैक में आता है। इसको हम पूरी जानकारी दे रहे हैं, उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि पशु के शरीर के अंदर, पशु के पेट के अंदर डिवर्मर की जरूरत कब पड़ती है, डिवर्मिंग हमें कब करानी पड़ती है, पेट की केंचुए की दवा की जरूरत कब पड़ती है। पेट के केंचुए की दवा को खिलाना ही हमें डिवर्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवर्मिंग कहते हैं। तो इसके पहले हमने 4-6 महीना पहले बहुत सी वीडियो डाला है केंचुए की दवा का, लेकिन फिलहाल बहुत दिन बाद हम केंचुए की दवा आपको बताने जा रहे हैं। और इसका फार्मूला तो आप हमने बता दिया, लेकिन हमें ज़रूरत कब पड़ती है एक बार शॉर्ट में हम फिर बता दे रहे हैं। केंचुए अगर पड़ गए हैं तो उसकी पहचान क्या है? अगर पेट के अंदर केंचुए पड़ गए तो उसकी पहचान भी चाहिए। तो आपको बता देना चाहते हैं, अगर जानवर के आंखों की चमक कम हो गई हो, आंखों की चमक कम हो गई हो, शरीर पर बड़े बड़े बाल निकल रहे हों, गोबर पतला, गोबर बदबूदार, गोबर में म्यूकस, और कभी कभी जानवर बहुत खा रहा है लेकिन शरीर नहीं पकड़ रहा है, और कोई कोई जानवर खा रहा है, उसका पेट तंदूरा हो जा रहा है लेकिन ताकत नहीं आ रही है। इसका मतलब आप उसको अगर धक्का दे दिए तो गिरने लायक रहता है। कभी कभी केंचुए की ज्यादा प्रकोप से पशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो हम बता, और वैसे तो सावधानी पूर्वक प्रिकॉशन के लिए हमें हर तीसरे महीने केंचुए की दवा दे देनी चाहिए, लेकिन कोई देता नहीं है। तो इसमें जो है हमने बता दिया कि कब कब जरूरत पड़ती है। और केंचुए कितने प्रकार के होते हैं? अब बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें जो ऑक्सीक्लोजानाइड एंड फेनबेंडाजोल हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ऑक्सीक्लोजानाइड इसमें 150 mg प्रति 5 ml और फेनबेंडाजोल 75 mg। ऑक्सीक्लोजानाइड एंड फेनबेंडाजोल इज ए बेस्ट डिवर्मर या प्रेगनेंसी सेफ भी है। किसी भी जानवर को दिया जा सकता है, चाहे प्रेग्नेंट हो या वैसे भी हो, इसको देने में कोई डर नहीं है। यह पेट के अंदर सभी प्रकार के कीड़े को मारता है, सभी प्रकार के कीड़े को मारता है। क्यों? उसका कारण भी है। मान लीजिए अगर ऑक्सीक्लोजानाइड होता केवल, तो वह कुछ कीचो को मारता, या फेनबेंडाजोल होता तो वह कुछ कीचो को मारता। लेकिन इसमें दो फाल्टों का मिश्रण है, इस कारण यह शरीर के अंदर सभी प्रकार के, चाहे लीवर फ्लू हो या निमेटोड हो, किसी भी प्रकार का केचुआ हो, किसी भी प्रकार का कीड़ा हो, पेट के अंदर, लीवर के अंदर, आंत के अंदर, सबको मारने का काम करता है। वैसे ऑक्सीक्लोजानाइड एंड लीवर मिसोल का फेनबेंडाजोल का विस्तृत विवरण हम वीडियो में आप चैनल को सब्सक्राइब कर चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम इतना बता दे रहे हैं कि यह अगर आपको देना है तो आप इसको शाम के समय कुछ मीठा खिला दीजिए, या घोल में आता है ना खिलाइए, फिर भी इसको शरीर के अंदर जाना चाहिए। कैसे ले जाना है वो आपके ऊपर है। आप इसको गुड़ मिला खिला दीजिए या किसी चीज़ में घोल कर पिला दीजिए, जाना चाहिए। और हाँ, अगर इसको पिलाने के बाद अगर पशु पतला गोबर करने लगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन खाना पानी कम कर दे तो आप कहेंगे भैया पशु बीमार पड़ गया, लेकिन नहीं, 2 से 3 दिनों में अपने आप पशु स्वस्थ हो जाएगा। अगर केंचुए की शिकायत से अगर
खाना पीना छोड़ा है तो 2 से 3 दिनों में स्वस्थ हो जाएगा और आपका पशु बेहतरीन तरीके से खाने पीने लगेगा। तो हमने बताया ना, ऑक्सीक्लोज़ोनाइड एंड फेनुंडाज़ोल इज़ बेस्ट डिवर्मर, बहुत ही अच्छा काम करता है। और यह 100 ml का घोल है, या बड़े पशुओं के लिए है, बड़े पशुओं के लिए है। छोटे पशुओं के लिए इसका हाफ, और भेड़ बकरी के लिए एक फाइल में, एक बोतल में आप 4 जानवरों को दे सकते हैं। अगर बकरी बड़ी है तो, अगर छोटी है भाई तो उसके हिसाब से आप 10-5 ml अपने आसपास के डॉक्टर से अवश्य संपर्क कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ बताएं कुछ और कहेंगे हमारे बकरी इतनी दिन की है, लेकिन इतने दिन की है, लेकिन कितनी बड़ी है यह हमें नहीं पता है। इसलिए कोई भी दवा लेने से पहले अपने आसपास के पशु चिकित्सक या सरकारी अस्पताल पे अवश्य संपर्क करें। हाँ, आपको ये दिन दवा लेना है या फार्मूला लेना है या फॉल्ट लेना है तो उनसे अवश्य चर्चा कर लीजिए। हो सकता है कि वहाँ पर कोई और फॉल्ट मिले या उसकी कुछ और ज़रूरत हो। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान